हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल डोर्स गिफ्ट के ऊपर। आज नेशनल मैथमेटिक्स डे है। इसी दिन श्रीनिवासा रामानुजन, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन हैं, उनका जन्म हुआ था 1887 में। तो ये आज उनकी थोड़ी स्टोरी के बारे में बात करेंगे और उससे कुछ सीखने की बात करेंगे। थोड़ा मोटिवेट करेंगे उनकी स्टोरी से अपने आप को, ताकि हम आगे बढ़ते सकें और अपनी स्ट्रेंथ को और ताकतवर बना सकें, आगे बढ़ते जाएं। तो आज श्रीनिवासा रामानुजन 22 दिसंबर आज उनका जन्म हुआ था। वो उनका जन्म साउथ में हुआ था। तो वो 20वीं सेंचुरी के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। वो अपनी सदी में, अपनी सेंचुरी में बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। कहा जाता है कि वो सेल्फ टॉट मैथमेटिशियन थे। सेल्फ टॉट का मतलब ये है कि उन्होंने जो भी मैथमेटिक्स में सीखा वो अपने दम पे अपने आप सीखा, ना कि किसी के सिखाए पर सीखा। उन्होंने इतना उन्होंने इतनी ताकत थी उनके पास, इतनी स्ट्रेंथ थी उनके पास। तो वो कहा जाता है कि वो अपने स्कूल टाइम पे, अपनी स्टडी टाइम में, जब वो स्कूल या कॉलेज वगैरह पढ़ते होते थे, तब वो अपने मैथमेटिक्स में इतने ज़्यादा नंबर ले आते होते थे। वो सारा टाइम मैथमेटिक्स ही करते रहते थे। जब देखो मैथमेटिक्स, जब देखो मैथमेटिक्स। और इसलिए वो ना बाकी सब्जेक्ट्स को टाइम नहीं दे पाते थे। उनका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा था कि वो मैथमेटिक्स ही करते जाते थे, मैथमेटिक्स ही करते जाते थे। तो इसलिए ना दूसरे सब्जेक्ट्स में वो बात नहीं बनी। इसलिए वो दूसरे सब्जेक्ट्स में फ़ेल होते थे और मैथमेटिक्स में वो पूरे स्कूल में या फिर अपनी कोई भी इंस्टीट्यूट है जिसमें वो स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर मैथमेटिक्स में वो टॉप करते होते थे। कहा जाता है उनका जो आईक्यू है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, वो 185 है। इंटेलिजेंट क्वेश्चन 185। जो उनका आईक्यू 185 एस्टिमेट लगाया जाता है कि 185 उनका आईक्यू था। तो वैसे मैं बात करूं तो गिफ्टेड जो बच्चा होता है उसका आईक्यू 140 प्लस होता है। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा तो बहुत ही कम है, मेरा तो 120 आईक्यू है। ये तो उनके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने मैथमेटिक्स के रिलेटेड इतनी सारा ज्ञान था उनके पास, इतने सारे उन्होंने प्रूफ्स लिखे थे। वो ना उस समय काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने अपने प्रूफ्स दिखाए, पर किसी के वो समझ ही नहीं आ रहे थे, क्योंकि वो प्रूफ इतने ज़्यादा स्ट्रेंथफुल थे। उसके लिए इतना वेल डेवलप्ड ब्रेन चाहिए था, पर वो तो किसी के पास है ही नहीं था। इसलिए वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था उस चीज़ों को। तो फिर हार कर उन्होंने अपनी जो वर्क है मैथमेटिक्स के रिलेटेड, वो उन्होंने इंग्लैंड के, तब उस टाइम के सबसे बड़े मैथमेटिशियन इंग्लैंड में रहते थे, जीएच हार्डी, उनको ये अपना प्रूफ उन्होंने भेजा। अगर तब उन्होंने जीएच हार्डी ने देखा कि भी एक लेटर आई है जिसमें प्रूफ्स लिखे हुए हैं रामानुजन नाम के ऊपर, जो इंडिया में साउथ में रहने वाला है कोई। तो उन्होंने देखा कि बड़े वाइल्ड तरीके से उन्होंने ये प्रूफ किए हुए थे, बहुत ही वाइल्ड तरीके से। जाए वाइल्ड मतलब, इसका मतलब ये है कि बहुत ही ना एमेच्योर वे में उसको प्रूफ किया हुआ था। प्रूफ बहुत हाई लेवल का था, पर जो जिस तरह से उसको प्रूफ किया गया था बहुत ही वाइल्ड तरीके से प्रूफ किया गया था। वेल एक्सप्लेनेबल नहीं था वो। पर फिर भी वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे जीएच हार्डी, उन्होंने फिर भी उस चीज़ को देखने की कोशिश की। उन्होंने सोचा कि ये जो चीज़ लिखी हुई है, या तो चेक करने से पहले, उसको चेक करने से पहले, या तो उन्होंने सोचा कि ये तो कोई इडियट ही होगा, जैसे ये, जैसा उसने ये काम लिखा है, जैसे प्रूफ लिखे हैं। तो उन्होंने सोचा कि या तो ये इडियट होगा, या तो ये कोई जीनियस ही होगा, कोई काफ़ी जीनियस पर्सन होगा। तो फिर उन्होंने उनका वर्क चेक किया तो उनको पता चला कि ये कितनी स्ट्रेंथ रखते हैं ये प्रूफ्स। तो उन्होंने फिर रामानुजन जी को इनवाइट किया यहाँ पे इंग्लैंड आने को। तो फिर वहाँ पे उन्होंने आकर इंग्लैंड में जीएच हार्डी के अंडर उन्होंने
स्टडी करनी शुरू कर दी, क्योंकि उनको बेसिक्स वगैरह उनको पता नहीं थे, कि भी रिप्रेजेंटेशन नहीं पता थी उनको। वैसे तो उनको सब कुछ पता, बस रिप्रेजेंट करने में उनको प्रॉब्लम आती थी भी, इसको कैसे रिप्रेजेंट करें, कैसे इक्वल टू ग्रेटर देन वैसे जैसे सिंबल होते हैं उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो फिर उन्होंने वो उनके बेसिक पूरे क्लियर किए। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी भी उसको कहते हैं, वहाँ पर उन्होंने रामानुजन को बुलाया गया, हार्डी ने उनको बुलाया, उनका स्वागत किया वहाँ पे। तो वहाँ पे उन्होंने उन्होंने जीएच हार्डी ने उनको, रामानुजन को, सारी रिप्रेजेंटेशन दिखाई मैथमेटिक्स की, कैसे मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कि ये सिंबल्स है, ये साइंस है, इसको यूज़ करते हैं। तो क्योंकि अब वो जो सिखा रहे थे, क्योंकि हम ये तो सिंपल सी बात है कि उनको और भी कुछ और उनके पास हार्डी के पास होगा जो उनको काफ़ी हेल्प करेगा उनकी डेवलपमेंट के लिए, जो कि बेसिक डेवलपमेंट है। वैसे तो वो इतने इंटेलिजेंट थे, जो कि सिंपल एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ी, क्योंकि थोड़ी सी उनको एजुकेशन दी, फॉर्मल एजुकेशन। तो जब वो पढ़ा रहे थे रामानुजन को, जब वो क्वेश्चन बोलते होते थे या फिर लिखते होते थे या दिखाते होते थे, वो क्वेश्चन को देखकर ही उसका जवाब दे दिया करते थे। इतना ब्रेन डेवलप था उनका, क्वेश्चन को देखकर उसका जवाब दे देना। ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, पर वो सुना है कि वो करते होते थे ऐसा। और दूसरा कि अगर उनको कुछ सिखाया जाता था, कोई मैथमेटिक्स का कोई फार्मूला, कोई कुछ और उनको सिखाया जाता था, तो वो ऐसे उस चीज़ को अडेप्ट कर लेते थे कि जैसे कि उन्होंने ही बनाया है, वो ही खेल रहे हैं उससे, वो अपने खिलौनों से खेल रहे हैं। वैसे उन्होंने वो ऐसे इसी सेकंड्स में वो सीख लेते थे जो भी उनको सिखाया जाता था। वो भी हैरान होते थे कि भी क्या बात क्या हो गई, कि भी इतने इंटेलिजेंट, कि भी हमने इनको कोई चीज़ सिखाई और इन्होंने इतनी जल्दी अडेप्ट कर ली और उसको अपना बना लिया और उससे खेलने लगे, उससे कहीं से कहीं और पहुंच गए क्या। वो मेरे को ये सुन के ही हैरत होती है। वो उन्होंने तो देखा होगा उस चीज़ को, कितनी ताकतवर ये बात है। और अब देखो देखो कोई आदमी इतना वो स्ट्रेंथ रख रहा है, अब उसके पास, अब वो भगवान तो है नहीं, रामानुजन भगवान तो है नहीं, वो इंसान ही है, ठीक है। उन्होंने बताया था कि उनको एक गॉडेस, एक देवी हेल्प करती है, उस देवी का नाम है नामागिरी। नामागिरी वो को नामागिरी जी को वो मानते थे कि भी उनको बहुत प्यार करते थे, वो उनको अपना मेंटर मानते थे, वो गाइड करते थे, वैसे वैसे वो करते होते थे। तो वो कहते थे कि भाई मुझे वो पढ़ाते हैं, मुझे सपनों में वो आते हैं, वो मुझे पढ़ा कर जाते हैं, फिर बाद में मैं जब सुबह सुबह उठता हूँ और देखता हूँ तो वो बिल्कुल सही बातें होती हैं जो मैंने सपने में देखी होती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर एक आदमी भगवान ना होकर, सेल्फ टॉट होकर, अपने आप को खुद पढ़ाकर इतना ताकतवर बना सकता है अपने आप को, तो हम कौन सा पीछे रह सकते हैं। हम भी तो आदमी हैं, वो भी आदमी था रामानुजन, ठीक है। उसके पास भी दिमाग था, हमारे पास भी दिमाग है। अब उसके पास दो दिमाग तो थे ही नहीं, हमारे पास भी एक है, उसके पास भी एक है। हमारे पास भी दो हाथ है, दो लात हैं, लाते हैं, और उसके पास भी दो हाथ है और दो लाते हैं। सब कुछ सिमिलर है, पर क्या डिफरेंस क्या आ रहा है कि वो इतना स्ट्रेंथ रख रहा है, अपनी सेंचुरी, अपनी सदी में वो सबसे महान गणितज्ञ था, और हम एक सिंपल से स्टूडेंट हैं। तो डिफरेंस, वो उनके पास एक निश्चय था कि भी मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। तो यही उनके ब्रेन में था कि मैं कर सकता हूँ। उनका उस चीज़ के रिलेटेड उसका उनका प्यार जो उनको कायम रख रहा था कि भी तुम कर सकते हो, कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। वो अपने आप से ही compete करते रहे, इतना compete करते रहे कि वो इतने ऐसे लेवल पर पहुंच गए कि कोई वहाँ पर था ही नहीं। बड़े बड़े मैथमेटिशियन जो हमारे मैथमेटिशियन जीएच हार्डी, वो ऐसे सोचते थे कि मैं अभी भी स्टूडेंट ही हूँ। रामानुजन को देखकर उनको ऐसा लगता था
कि भाई वो तो बहुत बड़े शख्सियत है। मैं तो अभी भी एक स्टूडेंट ही हूँ, इतना बड़ा मैथमेटिशियन, ये सोच रहा था रामानुजन को देखकर कि भी मैं तो अभी स्टूडेंट ही हूँ। अब देखो हम भी कर सकते हैं, बात ये नहीं है कि भी रामानुजन ने कर दिखाया और हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं, हम भी रामानुजन बन सकते हैं। बात इतनी सी है कि हम एक दृढ़ संकल्प ले, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। तो हो सकता है अगर हम संकल्प करें तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लोगे कि मैं कर सकता हूँ, अगर आप अपने आप पर सीरियस हो जाओ, अपने आप के ऊपर वर्क करो, सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ बन नहीं सकते, कुछ कर नहीं दिखा सकते, सब कुछ हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। अब अब देखो इतनी मोटिवेटिंग उनकी स्टोरी थी, यहाँ से हमें सीखने को कितना कुछ मिल गया कि आदमी अपने आप को पढ़ाकर एक मैथमेटिशियन बन गया, और इतना बड़ा मैथमेटिशियन बन गया कि सारी सदी के जितने भी मैथमेटिशियन थे वो उनके सामने झुकने के लिए विवश हो गए। कितनी बड़ी बात थी। तो उन्होंने इतनी कंट्रीब्यूट की मैथमेटिक्स के इन्फिनाइट नंबर सीरीज के ऊपर। उन्होंने उन्होंने जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सोन इन्फिनिटी, उसका उसको प्लस कर दिया, उसका सम कर दिया, इन्फिनिटी तक उन सबको ऐड कर दिया, और उसका आंसर माइनस में आ रहा है, -1/12 शायद, इतना ही था उसका आंसर। तो इम्पॉसिबल सी लगती है बातें, पर कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, उन्होंने करके दिखाया है। वो एक स्पेसिमेन है इस चीज़ के कि कुछ भी हम कर सकते हैं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं जो हम नहीं कर सकते, जो हमारी स्ट्रेंथ के पार हो। अगर वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो और फिर एंड में जाते जाते फिर उनको वो काफ़ी बीमार रहने लग गए थे वहाँ पर, क्योंकि उनको खाने के लिए वेजिटेरियन फूड चाहिए था, पर वो वहाँ पे मिलता नहीं था, क्योंकि वहाँ पर सारे नॉन वेजिटेरियन ही थे। तो उनकी खाने को इतना अच्छा हेल्थी फूड तो मिलता नहीं था। ठीक है, तो उनकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती गई। तो फिर वो बीमार होते गए, फिर वो वापस इंडिया में आ गए, और इंडिया में जब वो आए 32 एज के थे वो, तो वो बीमार रहते थे, क्योंकि वो वहाँ पर खाने को इतना अच्छा नहीं मिलता था। अब यहाँ पर इंडिया में भी वो बीमार रहने लग गए। फिर बाद में उन्होंने अपने डेथ बेड मीन्स जिस जिस बेड पे वो बैठे थे और अपनी मौत के पास वो जा रहे थे, उस बेड पे बैठे बैठे अपनी मौत के पास वो जा रहे थे, और उसी समय के दौरान जितने भी दिन उनके पास रह गए थे, कुछ जितने भी टाइम उनके पास रह गया था, उन्होंने इतनी सारी थ्योरीज लिखी, मैथमेटिक्स की इतनी थ्योरीज लिखी कि उन्होंने 3900 टोटल 3900 प्रूफ्स उन्होंने लिखे थे, थ्योरीज उन्होंने अपने आप ही प्रूफ लिखकर अपने आप ही उनको प्रूफ किया था। शायद कुछ प्रूफ भी नहीं किए हुए थे, कुछ सीधा ही रिजल्ट लिखे हुए थे। उन्होंने इतनी उनका पैशन था कि वो मरते मरते भी मैथमेटिक्स को कर रहे थे, इतना पैशनेट थे वो। तो हम भी ये सब कुछ कर सकते हैं, बस अपनी किसी चीज़ के प्रति प्यार होना चाहिए। तो प्यार होगा तो सब कुछ होगा। अगर नफ़रत होगी, अगर किसी चीज़ के प्रति नफ़रत होगी, तो आप कुछ भी उसको हासिल नहीं कर सकते, उल्टा आप दुखी होंगे। अगर कोई कुछ करना है तो खुशी खुशी करें, ताकि आप करते करते खुश रहें। अगर कुछ करना ही है, अगर दुखी होकर हम करते रहेंगे तो फिर फ़ायदा क्या। तो दुखी तो हम पहले ही हो रहे थे, करना तो है ही, या फिर खुश होके करो या फिर दुखी होके करो। तो उनका डेथ 26 अप्रैल 1920 को उनकी डेथ हो गई थी। तब तब GH हार्डी और दूसरे
उनके साथी इंडिया आए थे और जो भी उन्होंने डेथ बेड के ऊपर जो भी उन्होंने थ्योरीज लिखी थी फिर वो वहाँ से लेकर वापस इंग्लैंड चले गए थे। अब उसको पढ़ते हैं। अब देखो उन्होंने इतनी ताकतवर थ्योरीज लिखी है कि उनकी जो थ्योरीज है रामानुजन की, वो ब्लैक होल पढ़ने, ब्लैक होल को समझने के लिए वो थ्योरीज यूज़ की जा रही है। अब देखो तब तो ब्लैक होल का तो नाम भी नहीं था, आइंस्टाइन ने ब्लैक होल बताया था, उससे पहले तो रामानुजन ने ब्लैक होल की थ्योरी ही दे दी। अब वो थ्योरी से वो ब्लैक होल को समझ रहे हैं जो आइंस्टाइन ने ब्लैक होल बताए हैं। ये इम्पॉसिबल सी बातें हैं, पर कुछ भी इम्पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि रामानुजन ने ये प्रूव कर दिया है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी मोटिवेटेड, हम ही जीतेंगे।